बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान के पास इतना ताकत किसी ने ही नहीं सोचा था, दुनिया ने नहीं सोचा था, यहाँ तक कि इजराइल ने भी नहीं सोचा था, अमेरिका ने भी नहीं सोचा था। आपके स्क्रीन पर देखिए इंडियन टाइम 7 o'clock, इंडियन टाइम 7 o'clock की टाइम मॉर्निंग अपडेट दे रहा हूँ, सीधा मिडिल ईस्ट की अपडेट। आप देखिए इस तरह किस तरह की इजराइल पर, सिर्फ ओनली फॉर इजराइल पर, आप यहाँ तक कि और एक वीडियो में आपको लगाऊंगा, दिखाएगा कि फॉक्स न्यूज जो है यूरोप की, डायरेक्टली तेल अवीव के ऊपर किस तरह बारिश की तरह ईरान ने वो मिसाइल छोड़ रहा है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, यहाँ तक कि अमेरिका ने भी नहीं सोचा था। इजराइल के नेतन्याहू जिसने फिलिस्तीनियों का खून चूस के 80,000 बच्चों के, मासूमों के खून से लहू लहान करवाया था, जिसने आज उसकी धरती पर इजराइल जो है, इजराइल नस्ते नाबूद कर रहा है। ये फॉक्स न्यूज की जरिए आप लोग लाइव टेलीकास्ट की मान लो कि देख सकते हो, इसमें जरा भी मिस्टेक नहीं है, जरा भी मिस्टेक नहीं है। किस तरह इजराइल के ऊपर, मतलब इतना बेशुमार तरीके से ईरान ने सोच समझकर दिमाग से काम हाथ पे लिया है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ईरान इस बार धरती से नामो निशान मिट ही जाएगा। इंशाअल्लाह हस्बी अल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। अल्लाह ही हमारे लिए काफी है। ईरान के आयतुल्लाह सार जी को जिसने मारा, उनका अंत इंशाअल्लाह तय होने वाला है। जो इजराइल ने पूरा दुनिया को परेशान करके रखा, उसका खत्म होने वाला है। नेतन्याहू को सरतंग से जुदा करने की कसम खा लिया है ईरान ने। जी हाँ, ईरान ने, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जंग का ऐलान नहीं किया, बल्कि ईरान ने जिहाद की ऐलान कर दिया है। जी हाँ, ईरान के अंदर हर मस्जिद के में वो लाल झंडा लगा दिया गया है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये वो वीडियो मैं दिखा रहा हूँ जो आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। मैं बोला था ना कि याद रखो और 2-3 दिन वेट कर लो। मैं हर वीडियो में बोलता था, 1 तारीख से बोल रहा हूँ, आज 3 तारीख हो गया। 3 तारीख मॉर्निंग इंडियन टाइम 7 से 7:30 तक हो रहा है ये फाइनल। आप स्क्रीन पर देखिए किस तरह इजराइल के अंदर ये, मतलब नस्ते नाबूद करने की कसम खा लिया है। इजराइल की जितने भी सिपाही है, ये उनके पास वो ईमान की ताकत है, वो जज्बात है, हजरत अली का, हजरत उमर का, हजरत बिलाल का वो जनून, वो ईमानी जज्बात है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत इमाम हुसैन की ताकत है। वो ताकत लगाकर इन्होंने लड़ रहा है कि इस बार धरती से इजराइल की नामो निशान खत्म हो जानी चाहिए। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ना है, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। ये हमेशा पढ़िए और ईरान के लिए दुआ करिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ईरान के साथ दे, सिर्फ और सिर्फ ईरान के साथ दे, और किसी का साथ देने की जरूरत नहीं है। ये जो मिडिल ईस्ट, किसी का साथ देने की जरूरत नहीं है। यजीद का साथ देने वाले को ईरान को नहीं चाहिए, सीधी बात है। ईरान इस बार धरती से इजराइल को खत्म करने की कसम नहीं, शपथ ले लिया है। इंशाअल्लाह वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को जरूर शेयर करके दुनिया तक फैलाइए कि जो लोग हमारे ईरान के लिए जो उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जो मासूमों का जान लेने वाला इजराइल है, उसके अगेंस्ट जो ईरान हमेशा से खड़ा रहा था। अरे भाई स्टीम फाइल के जो खून चूसने वाले मासूमों का जो नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप है, उनके लिए कौन खड़ा हो सकता है? नहीं, खड़ा तो उनके लिए होना है जो ईरान के लिए खड़ा होना है। ईरान वो मुल्क है जो हमारा हिंदुस्तान की पहले से ही, बरसों से ही वफादार रहा है, साथ दोस्ती रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत देश के, इन्होंने कहा कि अरब की जमीन पर कब्जा करके रखा है इजराइल ने, इजराइल को ये जमीन छोड़ना पड़ेगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा। लेकिन वहाँ वो बात जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने खत्म कर दिया है। ये नरेंद्र मोदी जी को याद करना चाहिए था कि अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्वज प्रधानमंत्री थे, उनके आज मैं सैल्यूट, उनका आत्मा के लिए दुआ करता हूं, जिन्होंने कहा था कि इजराइल कब्जा करके पूरा मिडिल ईस्ट को रखने की कोशिश कर रहा है, और जो इजराइल को, वो इजराइल नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ साफ कहा था कि इजराइल जो है अरब की जमीन को खाली कर देना चाहिए।
वहां पर हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं, नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर जाके इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। लेकिन वो बात छोड़िए, लेकिन अब तो नरेंद्र मोदी जी भारत ईरान की साथ स्ट्रांग से खड़ा होना है, और वो ऐसे तो साथ है इजराइल के साथ। हम सबको मालूम है ये बस दिखावा है, ये बस दिखावा है। और एक क्लियरली बात बता देता हूं, इस तरह अगर 3 से 4-5 दिन और भी ये वार चलता रहा तो पूरा दुनिया का वर्ल्ड, पूरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। किसी को खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा, ये बात याद रखना। क्योंकि ईरान की गुजरती हुई जितने भी बड़ा बड़ा जहाज है वो सब बंद कर चुका है ईरान ने बंद कर चुका है। ईरान की तरफ से गुजरती हुई, यमन की तरफ से जितने भी हमारे पास इंडिया में खाना आता, जो भी जहाज के जरिए आते, वो सब रास्ता वगैरह बंद कर चुका है। यहाँ तक कि अपडेट ये भी सुन लीजिए कि श्रीलंका के अंदर श्रीलंका के अंदर बहुत मुश्किल हो गया है खाने के लिए, आप देखिए। और ये सब का मेन हरामी कबीर वो है जो है इजराइल। इंशाअल्लाह अल्लाह के पास दुआ करता हूँ, और सब मेरे साथ साथ बोलिए, जो भी मुमीन है अल्लाह के बंदे हैं, मेरे साथ पढ़िए हस्बी अल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर, और साथ साथ ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये वो दुआ नूस है, जो दुआ नूस हजरत नूह अलैहिस्सलाम बच्चे ने खाया था, दुआ पढ़ने के बाद अल्लाह ने ही उनको बचा लिया। और नूह अलैहिस्सलाम ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वो दुआ पढ़ के ईरान को ताकत जज्बात अल्लाह की तरफ से अर्श अज़ीम हस्बी अल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। उतना ही वीडियो को शेयर करना और मोहम्मद शाहिद को फॉलो करके रहना, बाद में अनफॉलो कर देना। नेवर बट मिडिल ईस्ट का फुल अपडेट मोहम्मद शाहिद देगा। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय भारत। ईरान के लिए दुआ करना फर्ज हो चुका है, और दुआ कब करना है? जब इफ्तार लेके सामने बैठे हो तो भी इफ्तार से पहले ये दुआ करना बहुत जरूरी है, और तहज्जुद के बाद और दूर रात पढ़ के ईरान के लिए दुआ करना आप लोगों के लिए जरूरी है। क्योंकि ईरान एक ही मुल्क है जो जहाँ मुस्लिमों के ऊपर अन्याय होता है वहाँ उसने आवाज उठाता है। अल्लाहू अकबर। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को दबा के शेयर करना।